नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस की टक्कर से आर्मी अफसर और उसके भाई की हुई मौत, मृतकों के घर में पसरा मातम। हनुमान सर्किल पर कंटेनर पलटने से यातायात हुआ प्रभावित, कंटेनर ड्राइवर कंटेनर छोड़कर हुआ फरार। राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में फैल रहा है प्रदूषण, जिम्मेदार अधिकारी बने मौन। कैंसर जांच आपके द्वार निशुल्क जांच एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांच हुई निशुल्क। और अब खबरें विस्तार से। कठूमर के खेड़ा लगनपुर गांव में घर के बाड़े में बंधी 2 भैंसों को बीती रात्रि को करीब 1:15 बजे 2 चोरों ने पिकअप में भरकर ले गए। चोरों का बहुतूकला पुलिस ने पीछा कर समूची फाटक पर भैंस सहित पिकअप को जब्त कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। सूचना पर बहुतूकला और खेड़ली थाना पुलिस ने चोरों का पीछा कर समूची फाटक पर भैंसों और पिकअप को जब्त कर लिया। थानाधिकारी रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि खेड़ा लगनपुर निवासी घनश्याम शर्मा के घर के बाड़े में बंधी 2 भैंसों को बीती रात्रि करीब 1:15 बजे चोर पिकअप में भरकर ले गए। सूचना पर खेड़ली और बहुतूकला पुलिस ने चोरों का पीछा कर खेड़ली के समूची फाटक पर पिकअप सहित भैंसों को जब्त कर लिया। चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इंदिरा पब्लिक स्कूल बड़ौदा कांड में विधायक रमेश खिंची के मुख्य आतिथ्य में वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के डायरेक्टर गौरव शर्मा ने की। प्रधानाचार्य रमेश शर्मा ने बताया कि इंदिरा पब्लिक स्कूल बड़ौदा कांड में समारोह वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुति दी और विधायक द्वारा होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किए गए। इस अवसर पर विधायक रमेश खिंची सहित आगंतुक अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान संजय खिंची, खेड़ली नगर पालिका चेयरमैन संजय गिसगाड़िया, प्रधान लाल मोहम्मद, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा, राजकुमार पंडा आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय परिवार व ग्रामीण व विद्यार्थी मौजूद रहे। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ की ओर से निशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता अभियान कैंसर जांच आपके द्वार का आयोजन सीएचसी गोविंदगढ़ में आज किया गया। शिविर सीएचसी में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें मैमोग्राफी, पेप स्मेयर टेस्ट, एक्सरे, CA-125, PSA एवं अन्य रक्त परीक्षण किए गए। यह सभी जांच शिविर में निशुल्क प्रदान की गई। इस अभियान के तहत तैयार स्पेशल कैंसर स्क्रीनिंग बस के जरिए मैमोग्राफी, एक्सरे और ब्लड जांच जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं आमजन को गोविंदगढ़ CSC में फ्री में उपलब्ध करवाई गई। इनमें से कई जांचें ऐसी भी है जो
कैंसर होने की आशंका को सामने लाती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई बार स्थानीय डॉक्टर के लिखने के बाद भी मरीज यह जांच नहीं करवाते। शिविर में 60 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श दिए गए। शिविर में 60 ग्रामीण अपनी जांच करवाने पहुंचे, जिन सभी ग्रामीणों की भी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। परामर्श के आधार पर महिलाओं की मैमोग्राफी जांच, प्रोस्टेट संबंधी PSA जांच, C125 जांच, रक्त संबंधी जांच तथा एक्सरे किए गए। शिविर के दौरान जो संभावित मरीज सामने आएंगे उनकी जयपुर में एडवांस जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके उपचार की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। आज CHC गोविंदगढ़ के अंदर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल द्वारा एक शिविर लगाया गया है, कैंसर जांच आपके द्वार, जिसके अंदर सभी तरीके की जांचें की गई हैं। CBC, PSA, पैप स्मीयर, CA125, मैमोग्राफी एंड चेस्ट एक्सरे, जिसके अंदर अभी तक 1 बजे तक 60 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ के जो लोग थे उनको बहुत फायदा मिला है इस चीज से। और आगे भी इनको जिनके अंदर कुछ सस्पेक्ट नजर आए थे कैंसर से रिलेटेड, उनको आगे की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, एडवांस इन्वेस्टिगेशंस के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया है। हॉस्पिटल में उनकी और भी जांचें होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएंगी। गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को पंजाबी सेवा समिति गोविंदगढ़ के सौजन्य से जिला अंधता निवारण समिति के आर्थिक सहयोग व सपना NGO विजय मंदिर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 175 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की गई। नेत्र रोगियों को निःशुल्क दवाई व चश्मे वितरित किए गए। नेत्र रोगियों के ऑपरेशन SICS तकनीक से किए जाएंगे। ऑपरेशन के लिए लाए जाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी, साथ ही चश्मा दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। शिविर में मोतियाबिंद के 35 नेत्र रोगियों का चयन किया गया। इन सभी के ऑपरेशन सपना NGO के महात्मा गांधी नेत्रालय, ठेकड़ा रोड, विजय मंदिर के सामने SICS तकनीक से किए जाएंगे। मरीजों को ले जाने की व्यवस्था निःशुल्क की गई व ऑपरेशन के बाद की दवाइयां व चश्मे भी निःशुल्क दिए जाएंगे। देखिए, पंजाबी सेवा समिति गोविंदगढ़ पिछले विगत लगभग 20 वर्षों से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करती आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी 11 फरवरी 2024 रविवार को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये नेत्र चिकित्सा शिविर जिला अंधता निवारण समिति के आर्थिक सहयोग से और सपना NGO जो विजय मंदिर के पास है, उनके महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से किया गया है। आज विभिन्न नेत्र रोगियों के विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर व्याधियां हैं नेत्रों के अंदर, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद में उनको चश्मे और दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं। और जिन नेत्र रोगियों के कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, उनको चयनित किया जा रहा है। उन सबको चयनित करके अलवर ले जाया जाएगा महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय के अंदर। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी, बहुत शानदार हॉस्पिटल है। उसके अंदर इनका ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन फैको विधि से किया जाएगा, बिना टाँके वाली विधि से किया जाएगा। इनको तमाम तरह की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी और चश्मे भी निःशुल्क दिए जाएंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी, वो सारी चीजें बताएंगे। नेक कमाई और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से शुरू किया गया कन्यादान कार्यक्रम अब लोकप्रिय हो गया है। जरूरतमंद बेटियों के परिवार की सूची इतनी लंबी हो गई है कि नेक कमाई समूह अन्य समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से बेटियों को विवाह का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। नेक कमाई और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को कन्यादान कार्यक्रम में 3 जरूरतमंद बेटियों का विवाह का सामान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव थे। अध्यक्षता मित्र क्लब की पदाधिकारी गुंजन गोयल ने की। इस अवसर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट अन्य संस्थाओं और लोगों के सहयोग से अब तक 138 बेटियों की शादी कर चुका है, जबकि 400 से अधिक शादियों में अप्रत्यक्ष सहयोग दे चुका है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यों में बेहतर भागीदारी के लिए युवा
सौरव कालरा को प्रशस्ति पत्र देकर डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मैत्री क्लब की गुंजर गोयल और दिनेश भार्गव का सम्मान हुआ। कन्यादान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने कहा कि नेक कमाई की ओर से अलवर में चलाया जा रहा कन्यादान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अलग मिसाल बना रहा है, जिसकी जानकारी वे मुख्यमंत्री भजन लाल से मिलकर देंगे। इस तरह पूरे प्रदेश में यदि समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर कन्यादान कार्यक्रम चलाए तो बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए उसको विवाह की चिंता से मुक्त करना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीनी क्लब की पदाधिकारी गोयल ने कहा कि बेटियों को इतने सम्मान से उनसे आशीर्वाद लेकर उनके हाथ पीले कर उनका कन्यादान करना अलवर की विशेषता बन गया है। अलवर में जरूरतमंद बेटियों के विवाह का बेहतर माहौल बना है। कार्यक्रम में मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि अलवर के युवा भी सेवा कार्यों में आगे है, जिससे एक सकारात्मक माहौल बना है। इस अवसर पर पंजाबी महासंघ की महिला जिला अध्यक्ष सोनिका अरोड़ा ने कहा कि नेक कमाई समूह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है, जो सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के पदाधिकारी गिरीश गुप्ता, विद्या भारती, पूर्व छात्र संगठन के अध्यक्ष अंशुल गोयल, गायत्री परिवार से कुंती अग्रवाल, मनोहर झाम, जगदीश गिज्जा और विशाल गांधी ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन गुरप्रीत सिंह निक्कार ने किया। अंत में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। अतिथियों का स्वागत सोनिका अरोड़ा, कुंती अग्रवाल, सारिका गोयल, गुरप्रीत सिंह निकला और अजय आनंद गोयल ने किया। स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में 46वें जन्म दिवस के अवसर पर चतुर्थ छात्र छात्रा सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बाल भारती स्कूल स्कीम 8 अलवर में किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 19 फरवरी को शाम 4 बजे एवं समापन 21 फरवरी को स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव के जन्म दिवस पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम 16 फरवरी तक बाल भारती स्कूल खेल मैदान पर अपनी निशुल्क प्रविष्टि विशन कालरा को शाम 4 बजे से 5 बजे तक जमा कर सकती है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर रविवार को संगीतमय रामायण के पाठों का समापन हुआ। श्रद्धालु रामकेश मीणा ने बताया कि इस मौके पर मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन पूजन का कार्यक्रम सकट के पंडित मुरारी लाल के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करवाया गया। हवन पूजन में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां डालकर चौथ माता से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी हितेश पाराशर ने बताया कि हवन पूजन के कार्यक्रम से पूर्व महिला श्रद्धालुओं ने चौथ माता मंदिर में बैंड बाजों के साथ नाचते गाते माता के मंदिर में माता की पोशाक व सोल श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई। इस मौके पर मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता, गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी व भैरव बाबा की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान सहाय मीणा, पार्वती मीणा, महादेव मीणा, कजोड़मल मीणा, हरिकिशन मीणा, 11 राम मीणा, तुलसीराम शर्मा, रामकेश मीणा, निरंजन जैमन, सीताराम चौबे, गजानंद झाड़ूलिया, बाबूलाल चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर सेखा की बगीची पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित पत्थरों को पीसने वाली इकाइयों में पर्याप्त रूप से वायु प्रदूषण को रोकने के उपकरण नहीं होने से आसपास क्षेत्र के साथ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोग सिलिकोसिस, टीबी, अस्थमा सहित अन्य
जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने वाले विभाग के अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में करीब 8 वर्ष बाद विशाल गुरुमत समागम है। यह गुरुमत समागम गुरु गोविंद सिंह के पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें गुरुद्वारा सिंह सभा को दुल्हन की तरह सजाया गया और 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन कर आज तीसरे दिन पाठ के भोग के साथ साथ गुरुमत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में सिख संगत ने भाग लिया। गुरुमत समागम में भाग लेने आए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर प्रधान और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह बब्बर, मनजीत सिंह पूर्व प्रधान गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली, रमनदीप सिंह यूथ प्रधान दिल्ली, बीबी रणजीत कौर सदस्य दिल्ली ने गुरुमत समागम में आई संगत ने धर्म की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया और भाई गुरुशरण सिंह हजूरी रागी, भाई अमनदीप सिंह, भाई अमृतपाल सिंह चैन बाला कथावाचक, भाई गुरुशरण सिंह डाडी जत्था दरबार साहिब, भाई प्रेम सिंह बंधु दिल्ली, भाई हरमीत सिंह अलवर, भाई हरप्रीत सिंह जम्मू द्वारा शब्द कीर्तन और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवनी पर प्रसंग सुनाए। इस दौरान हुए विशाल अटूट भंडारे की सेवा में मालपुर, जूता चप्पल सेवा में गुरु रामदास जत्था बिलासपुर, मेवा युक्त दूध सेवा में जकोपुर, चाय की सेवा में मुबारकपुर और जल सेवा में अलावड़ा की सिख संगत द्वारा ड्यूटी निभाई गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सुखविंदर सिंह बब्बर, मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंबर सिख मिशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली। अज मैं अलावड़ा दे विच जो इत्थे मैनूं संगत का हुक्म होया और मैं इत्थे पहुँच के जो संगत के अज दर्शन किए हैं, सब तो पहला मैं इत्थों की समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिन्हां ने सानूं इन्ना प्यार और मान बख्शिया और यह सेवा साडी झोली पाई। उस तो बाद मैं धन्यवाद करदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब का, जिन्हां ने हमेशा प्रचार नूं धर्म नूं मुख रखदिआं जिथों भी पूरे दुनिया दे विच जिथे भी मंग आती है सिੱਖੀ के प्रचार लिए प्रसार लिए तो सब तो अगे बढ़ चल के सेवा करते हैं। इस तरह ही अलावड़ा दे जो संगत का हुक्म होया सी कि असीं इत्थे समागम मनाना चाहुंदे आ ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो भी इन्होंने हुक्म लाए सी कि वो सेवावां जिहड़ियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरीआं कीतीआं ने। उत्थे ही इत्थों दी संगत नूं मैं सब तो वड्डी वधाई देनी चाहुंदा कि जिथे अज 85 पुरानी गुरु जहाजे चढ़ के खंडे बाटे की पौल छक के गुरु वाले बन रहे हैं। मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां देना, गुरु साहब के चरणों च अरदास करदा कि महाराज उन्होंने बल बख्शे, अज वो खंडे बाटे की पौल छक के गुरु वाले बने ने। उस तरह सच्चे पातशाह नूं नितनेमी बनाउण और मैं समझदा कि पिंड दे विच इस इलाके दे विच जिन्ने भी सिख परिवार ने कोई भी वांझा ना रवे और उन्होंने जेड़े जहाजे चढ़ गए हैं उन्होंने भी ड्यूटी बनती है, जेड़े प्रबंधक ने जो जोड़ रहे हैं उन्होंने होर ड्यूटी हो गई है कि मैं समझदा कि अज समय की मंग है कि हर सिख नूं अमृत छक के गुरु वाले बनना चाहिए
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਵੜਾ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ रूप है खास। टपुगड़ा थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 15 साल से फरार स्थायी वारंटी ताहिर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भगवान साहिब पुलिस थाना टपुगड़ा के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते करीब 15 साल पुराने वारंट न्यायालय MJM तिजारा से जारी स्थायी वारंटी ताहिर पुत्र भूरमल मेव निवासी सिलखो हरियाणा को गिरफ्तार किया है। मुंडावर के तातारपुर चौराहे पर दैनिक अलवर न्यूज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालका देवाचार्य महाराज रैनगिरी धाम, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी और भाजपा नेता इंद्र यादव थे। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत बम्बोली गांव के पास बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिनके शव को देर रात सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक नरेश आर्मी ऑफिसर है जो बाइक से अपने भाई किशन लाल के साथ छुट्टियां समाप्त कर वापस ड्यूटी पर लौट रहा था, जहां रास्ते में बम्बोली के पास बस ने तेज व अनियंत्रित गति से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आर्मी ऑफिसर नरेश कुमार व उनके भाई किशन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक आर्मी ऑफिसर नरेश कुमार 7 दिन की छुट्टी खत्म कर सिलीगुड़ी कोलकाता लौट रहे थे। वहीं बड़ा भाई किशन लाल MIA निजी कंपनी में कार्यरत है। किशन लाल 2 बच्चों के पिता है, जबकि नरेश की 1 साल पूर्व ही शादी हुई थी। सर मामला ये था कि वो लोग नरेश की छुट्टी खत्म हुई थी तो उसको छोड़ने के लिए किशन लाल जा रहा था, तो रास्ते में एक बस से दुर्घटना हुई लोक परिवहन से, और उससे ज्यादा कैजुअलिटी होने के कारण उन दोनों की मौत हो गई। क्या क्या नाम था मृतक के? एक का नाम नरेश कुमार है, दूसरे का नाम किशन लाल। क्या कार्य करते थे दोनों? एक आर्मी में जॉब करता है सर, और दूसरा फैक्ट्री MIA में का। कौन करता है आर्मी में जॉब? आर्मी में नरेश कुमार। कहाँ पे पोस्टिंग है इनकी? इनकी अभी सिलीगुड़ी। कल कहाँ जा रहे थे? कल ये ऑन ड्यूटी अपने जॉब के लिए जा रहे थे। कौन छोड़ने जा रहे थे? इनको किशन लाल जा रहा था। किससे दुर्घटना हो गई? बस लोक परिवहन बस से। कहाँ पे हुई है? ये करीब बगड़ के तिराहे के आसपास कोई घूम है, वहाँ पे मोड़ पे हुआ है। कहाँ के निवासी है? ये अलवर के निवासी है सर। कौन से कॉलोनी? भगवानपुरा शिव कॉलोनी सर, तेजारा फाटक। अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को बीच सड़क से हटवाया और साइड करा दिया। कंटेनर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर में लोहे का भारी भरकम बॉक्स रखा हुआ था, वह भी दूर जाकर गिरा और कंटेनर पलटकर अलग हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हनुमान सर्किल पर घुमाव होने के कारण कंटेनर में रखे भारी भरकम लोहे के बॉक्स के कारण कंटेनर अनियंत्रित हुआ और अचानक बीच सड़क पर पलट गया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर को रोड से साइड कराया। ड्राइवर पलटे हुए कंटेनर को मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कठुमर उमेश जैन ने 3 अध्यापकों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तुसारी में कार्य व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। सीबीईओ उमेश जैन ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एमजीजीएस तसई से आरती कुमारी और अर्चना कुमारी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटा भांवर से मीरा भारद्वाज को आगामी आदेश तक शैक्षणिक व्यवस्था के लिए लगाया गया है। ज्ञातव्य रहे 29 जनवरी रात्रि को तुसारी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2 शिक्षिकाओं के बीच हुए झगड़े मारपीट के बाद स्कूल की वार्डन निमिता चौधरी, प्रधान अध्यापिका बीना चौधरी और शिक्षिका हेमा चौधरी को कार्य मुक्त कर मूल विभाग के नियंत्रण अधिकारी के यहां भेज दिया गया था। अलवर में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था एक प्रयास की ओर से रविवार को 8 बेटियों को विवाह के लिए घरेलू सामान दिया गया। नेहरू गार्डन के समीप स्थित एक प्रयास संस्था के कार्यालय पर संस्था के सदस्यों द्वारा निर्धन वर्ग की लड़कियों को और उनके परिजनों को यह सामान विवाह के लिए दिया गया। संस्था के अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों का सहयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। पिछले दिनों भी निर्धन वर्ग की लड़कियों की शादी में संस्था की ओर से सभी सामान और भोजन की व्यवस्था करवाई गई थी। ये हमारी एक संस्था है, एक प्रयास जो कार्यरत है और हम समाज के हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो था कि हम गांव में जाकर के कैंप लगाते थे, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को लेके जाते थे क्योंकि वहां पर बहुत जरूरत थी और वहां पर 500 महिलाओं का हमने रजिस्ट्रेशन करके उनको 1-1 महीने की दवाई मुफ्त दी है और उनका हमने इलाज करवाया। लेकिन कोरोना की वजह से हमारा ये काम रुक गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो भी तरह की मदद के लिए आते थे हम वो मदद हम आगे बढ़ के करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कभी उनको मना ना करें। अब हमने कुछ लड़कियों के हमने देखा कि कुछ गरीब परिवार की लड़कियां हैं जिनके किसी के भाई नहीं है, बाप नहीं है, कुछ नहीं है, शराबी पिता है और लड़कियां ऐसे ही मतलब बिल्कुल उनकी शादी के लिए बहुत अड़चने आ रही हैं। तो हमने ये काम का बीड़ा उठाया। हम 8 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसकी गृहस्थी का हम पूरा सामान मतलब चाय की चलनी तक हम पूरा सामान उसको दें जिससे उस बच्ची को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। और कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि हमें भाई बारातियों का खाना चाहिए, तो हमने वो भी किया है। तो उनकी बारातियों 300-300 बारातियों का खाना अभी हमने फिलहाल ही हमने 5-6 दिन पहले ही 2-3 लड़कियों की शादी की है जिसमें हमने बारातियों का पूरा खाना दिया है। उस लड़की को फर्नीचर की जरूरत थी एक को, तो उसको पलंग, अलमारी, टीवी ये सब दिया हमने। और आज 8 लड़कियों का हम कर रहे हैं कन्यादान। ये लोग बहुत ही गरीब हैं, कोई विकलांग पिता की बेटी है, कोई शराबी पिता है, कोई के माँ बाप नहीं है। आप लोग खुद ही देखिए, ये लोग इस तरह की बच्चे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम राशन तक हम इनको देते हैं, जैसे आटा, चीनी, बेसन, तेल ये सब भी हम इनको देते हैं और उनका पूरा सामान हम देते हैं। और आगे भी हमारे पास कोई भी आएगा मदद की गुहार लेकर के और इस तरह का परिवार होगा तो हम उसकी जरूर मदद करेंगे। राठ इंटरनेशनल स्कूल में वर्तमान समय में पढ़ रहे कक्षा प्रथम से 11वीं अध्ययनरत छात्रों के लिए अगली कक्षा के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 932 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया। इस परीक्षा में कक्षावार सर्वोत्तम सफल विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य बच्चों को 25% से 75% तक उनके अंक के आधार पर भी स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। संस्था चेयरमैन बलवान सिंह यादव ने सम्मिलित परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिभावकों के सामने विद्यालय के मिडिल कक्षा के बच्चों ने बेटी बचाओ पर एक नाटक का प्रदर्शन किया, जिसे अभिभावकों ने खूब सराहा। अभिभावकों को विद्यालय के परिणाम और शैक्षणिक गुणवत्ता से अवगत कराया। प्रधानाचार्य प्रदीप सैनी ने बताया कि हर वर्ष बच्चे स्कॉलरशिप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और विद्यालय निष्पक्ष रूप से मेरिट के आधार पर होनहार बच्चों को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप देता है।
बाजार थाने पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। परिवादी हरीश लालवानी ने मामला दर्ज कराया कि उसकी अधिकृत कंपनी संजय बिल्ड स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड और अलवर एंटरप्राइजेस के नाम से है। कंपनी अलवर में है, जिस पर बिग लीव होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जरिए अधिकृता शैलेंद्र निवासी नोएडा, कृतिका शुक्ला और तुषार ने फूड कोर्ट एजेंसी चालू करवाने के लिए कंपनी के खाते में 15 लाख रुपए जमा करा लिए थे। लेकिन शैलेंद्र, कृतिका और तुषार ने ना तो फूड कोर्ट चालू कराया और ना ही 15 लाख रुपए परिवादी को लौटाए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 9/2/2024 को हरीश लालवानी सन ऑफ नारायण लालवानी निवासी 2/287 कालाकुआ अलवर, इनकी एक कंपनी है, ये अधिकृत हैं, इनकी प्रोपराइटर हैं ये संजय बिल्डर्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड व अलवर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनकी ये दो कंपनियां हैं। इन्होंने एक फूड कोर्ट की जो है फ्रेंचाइज लेने के लिए एक इकरारनामा तय किया था और ये कंपनी है बिग लीप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। बिग लीप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने एक एग्रीमेंट पे ये करार हुआ था कि 15 लाख रुपए पहले दे करके और फिर उनको वो फ्रेंचाइज देनी थी। उन्होंने 15 लाख रुपए उसके कंपनी के बिग लीप होल्ड प्राइवेट लिमिटेड में जमा करा दिए। जमा कराने के बाद उसने ना तो वो उनको फ्रेंचाइज दी उस कंपनी की और ना ही वो पैसे लौटाए। इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है, जांच में जैसा भी होगा। दूसरा इसमें जो आरोपी काकनी वासी है उसे ये जो बिग लीप लिमिटेड जो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये अधिकृत है शैलेंद्र नाम का ये व्यक्ति है जो नोएडा यूपी के रहने वाले हैं। इसके साथ दो व्यक्ति और आए थे, एक कृतिका शुक्ला और एक तुषार। ये और इन्होंने ये पैसे भी इस कंपनी के जो बिग लीप होल्डिंग है इसके खाते में अकाउंट में जमा कराए थे जरिए चेक। 15 लाख रुपए का हुआ। 15 लाख रुपए जमा कराए थे। अब इनको मतलब वो फ्रेंचाइज दी नहीं और न ही वो पैसे वापस लौटाए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 से 9 फरवरी तक आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो फाइनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खैरतल निवासी सुकन्या डबास ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागड़ी, राजस्थान ओलंपिक सचिव अरुण सारस्वत, पैरा ओलंपिक विजेता देवेंद्र सिंह झांझड़िया, महिपाल सिंह आदि मौजूद रहे। कांस्य पदक विजेता सुकन्या के खैरतल पहुंचने पर स्थानीय ताइक्वांडो कोच विशाल कुमार व उनकी अकेडमी ओर से स्वागत एवं सम्मान किया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर खैरतल निवासी ओम प्रकाश जोशी को नियुक्त किया गया है। संस्थान के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष RL मीणा ने आदेश जारी करते हुए खैरतल के वार्ड 3 दांतला रोड निवासी ओम प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। जोशी के उपाध्यक्ष बनने पर परिवार सदस्यों एवं मित्रों ने खुशी जाहिर की है। तिजारा थाना क्षेत्र के मालिया जट गांव में एक ही परिवार के अब्दुल रिजवान, उसकी पत्नी सुनती और उनकी 5 वर्षीय बेटी समरीन के सामूहिक आत्महत्या करने के बाद शुक्रवार दोपहर को तिजारा के अस्पताल में तीनों का पोस्टमार्टम किया गया। शव परिजनों को सौंप दिए गए और देर रात 10 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इनकी 2 साल की बेटी सन्ना का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अभी सन्ना की तबीयत ठीक है और उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। डीएसपी मुनीश कुमार ने बताया, सुबह करीब 9 बजे चाहत हाजी की ढाणी में पति पत्नी और बच्ची की मौत की जानकारी मिली थी। थाना अधिकारी कमलेश कुमार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घर के एक 3 शेड के कमरे में अब्दुल रिजवान पुत्र अब्दुल गनी का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में रिजवान की पत्नी सुन्नती और बेटी समरीन
का शव चारपाई पर पड़ा मिला। रिजवान ने फंदा लगाया था, जिसे पुलिस के आने से पहले परिजनों ने उतारकर चारपाई पर रख दिया था। मां बेटे की डेड बॉडी के साथ ही 2 साल की बच्ची सन्ना बेहोश मिली। उसे परिजनों ने तिजारा अस्पताल से रेफर करवाकर अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पत्नी और बच्ची को नशीली दवा का ओवरडोज दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना स्थल पर एफएसएल टीम बुलाकर सैंपल लिए। तिजारा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर तीनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। रिजवान के पिता अब्दुल गनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी मनीष कुमार ने बताया, चाह ताजी की ढाणी निवासी अब्दुल गनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि शुक्रवार सुबह उनका बेटा रिजवान फंदे से लटका मिला। उनकी बहू सुन्नति और पोती समरीन की भी मौत हुई है। सुबह रिजवान के बड़े भाई की पत्नी पशुओं को चारा डालने के लिए आई तो अचानक उसकी नजर टीन शेड वाले कमरे में गई। उसमें रिजवान का शव लटका दिखा। यह देख उसने शोर मचाया। परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के पास शनिवार सुबह कचरे के ढेर में एक नवजात बालक का भ्रूण मिला है। नवजात बच्चे के भ्रूण को अखबार में लपेटकर कचरे के ढेर में फेंका गया था। सुबह जब नगर परिषद की कचरा उठाने वाली महिला टीम ने कचरा उठाने के लिए कचरा पात्र को देखा तो उसमें नवजात भ्रूण दिखाई दिया। महिला सफाई कर्मचारी ने भ्रूण की सूचना आसपास के लोगों को दी, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तुरंत ही मामले की जानकारी भिवाड़ी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची भिवाड़ी थाना पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं भ्रूण को लेकर जिला अस्पताल में तैनात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश राजौरिया ने बताया कि भ्रूण को देखने से प्रतीत होता है कि भ्रूण 8 से 9 महीने का है। मामला सामने आने के बाद भिवाड़ी पुलिस आसपास के हॉस्पिटल में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। रामगढ़ कस्बे की आशा सिंह कॉलोनी में सूरे मकान को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। चोरी 5 फरवरी की है। परिवार के सदस्य पड़ोस में हुई मौत के कारण दाह संस्कार में गए हुए थे और पीछे से 90,000 रुपए नकदी व कीमती आभूषण दिन दहाड़े चोरी हो गए। चोरी की घटना को आज 5 दिन हो गए, लेकिन पुलिस चोरी का सुराग नहीं लगा पाई। इससे आक्रोशित पीड़ित परिवार के साथ मोहल्ले के लोगों ने रामगढ़ थाने का घेराव किया। थानाधिकारी राजपाल चौधरी से मांग रखी कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाए। पीड़ित गरीब परिवार चोरी से सदमे में आ चुका है। थानाधिकारी राजपाल चौधरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरी के मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के संदर्भ में पुलिस काफी लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मांग क्या है, रेलवे स्टेशन रोड महावीर जी प्रसाद की चोरी हुई थी 5 तारीख को। तो क्या है, उसकी चोरी के लिए पहले हमने एफआईआर दर्ज करा दी थी और उसमें नामजद नहीं था, पर गाँव बस्ती के हिसाब से दोबारा में आए हैं थाने में साहब से रिक्वेस्ट करने की जो चोरी हुई है उसका जल्द से जल्द खुलासा हो। और क्योंकि महावीर बहुत गरीब आदमी है और उसको पैसे दिलाए ताकि अपने काम धंधे में पैसे लगा सके। कितने लाख की चोरी हुई थी? भाई कम से कम 1 लाख रुपए था, ये अपने दुकान के लिए लेके आए थे किसी से कर्जे पे, वो चोरी हुआ है। तो इस चीज के लिए गांव बस्ती बिल्कुल आक्रोश में है लोग बाग और थाने का घेराव किया है। और हमारी मांग ये है कि इस चोरी की जल्दी से जल्दी खुलासा करे पुलिस। अभी खुलासा नहीं हुआ? हाँ, खुलासा भी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी आश्वासन दिया है कि चल रही है, अभी जाँच जारी है। खेड़ली नगर पालिका में चेयरमैन संजय गिसगाड़िया की अध्यक्षता में 1 दिवसीय शक्ति वंदन शिविर का शुभारंभ किया गया। जेएन पवन गुप्ता ने बताया कि शिविर में शक्ति वंदन योजना कार्यक्रम से स्वयं
सहायता समूह से मिलने वाले लाभों को विस्तार से समझाया एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना एवं DNULM प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी प्रदान की और इन योजनाओं में अधिक से अधिक आवेदन करने को कहा। कार्यक्रम में समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समूह से मिलने वाले फायदों व छोटी छोटी बचत कर आय विकसित करने के उपाय बताए गए व पालिका क्षेत्र की समस्त स्वयं सहायता समूह महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर इकाई की ओर से लगातार चौथे वर्ष स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में सीनियर छात्र छात्रा वर्ग में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बाल भारती स्कूल स्कूल नंबर 8 में किया जा रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाहर से जो टीमें हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं। अन्य जिलों की टीमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं और जो भी टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं वो अपनी प्रविष्टियां दिनांक 16 फरवरी तक बाल भारती स्कूल के खेल मैदान पर विशन कालरा जी को निःशुल्क जमा करा सकती हैं। स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में 46वें जन्म दिवस के अवसर पर